योग करने से शरीर स्वस्थ और मन तरोताज़ा रहता है। योगासन के अभ्यास से शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। सुबह उठकर योग करने से आप पूरा दिन स्वस्थ और तरोताज़ा अनुभव करते हैं। आज हम आपको अग्नि स्तंभासन योग करने की विधि, लाभ व उसकी सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अग्नि स्तंभासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। अग्नि स्तंभासन करने के लिए सबसे पहले इस तरह बैठें। अब पैरों को इस तरह आपको व्यवस्थित रखना है कि एक पिंडलियां दूसरी पिंडलियों के ऊपर स्थित हो जाए। अब कमर सीधी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है और इस तरह से हाथ से चलते हुए जहाँ तक आप आगे बढ़कर रुक सकते हैं वहाँ रुकना है। 3-4 सेकंड रुकने के बाद श्वास लेते हुए फिर सामान्य स्थिति पर आ जाना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है अपने ध्यान को वहाँ रखें। अग्नि स्तंभासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को भी दें। अग्नि स्तंभासन करने के बाद विश्राम की जो सबसे अच्छी स्थिति है वह यह 2 स्थितियां मानी जाती हैं जिसमें संपूर्ण शरीर को विश्राम मिलता है। अग्नि स्तंभासन के अभ्यास से पैर, कमर व छाती की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इससे कंधे और हाथ की मांसपेशियों में मजबूती आती है। शरीर लचीला व सुडौल बनता है। पैर, घुटने, एड़ी, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, आंत, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व मजबूत बनते हैं। इस आसन के अभ्यास से मानसिक शांति मिलती है तथा ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। शरीर का अच्छा स्ट्रेच होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है तथा नेत्र व कर्ण रोग भी दूर रहते हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली व मजबूत बनती है। श्वसन प्रक्रिया की समस्या दूर होती है तथा ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ता है। पाचन तंत्र बेहद मजबूत बनता है तथा मोटापा दूर करने में मदद मिलती है। एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा अभ्यासी प्रसन्न रहता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। प्रजनन अंगों, मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान आदि के लिए भी अच्छा आसन है। यह आसन शारीरिक लाभ के साथ मानसिक लाभ भी प्रदान करता है। व्यक्ति सहनशील बनता है, याददाश्त तेज व मस्तिष्क प्रखर बनती है। अग्नि, जिसका अभिप्राय आग से है, स्तंभ का अर्थ मूर्ति से है, आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। यहाँ अग्नि से अभिप्राय मंदाग्नि या पेट की आग से है।
चूँकि इस आसन में पेट को स्तंभ की तरह बांधा जाता है, इसलिए इसे अग्नि स्तंभासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फायर लॉग या डबल पिजन पोज या बर्निंग लॉग पोज भी कहते हैं। अग्नि स्तंभासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। मेरुदंड के गंभीर रोगी या रीढ़ की हड्डी में चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। डायरिया या पेट की किसी भी समस्या के होने पर इसका अभ्यास न करें। घुटनों व नितंब के गंभीर रोगी इस आसन को करने से बचें। गर्दन या कंधों में दर्द या जकड़न हो तो सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। हृदय रोगी या उच्च रक्तचाप के रोगी भी इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। अग्नि स्तंभासन का अभ्यास किसी योग्य गुरु की निगरानी में ही करें। कभी भी कंधे या घुटनों पर ज़्यादा दबाव न डालें, अन्यथा चोट लगने का भय रहता है। इसे करने से पहले स्ट्रेचिंग अवश्य करें। तो यह था अग्नि स्तंभासन योग करने की विधि, लाभ व इसकी सावधानियाँ।